हम लोग आज कितने आधुनिक बन गए हैं ना, जिसके बारे में पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से उसे भी कर पा रहे हैं। हम लोग पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं और बहुत बार गए भी हैं। हमारे पास विज्ञान जो है हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के डेटा के जरिए हमें सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जिसके बारे में विज्ञान हमें क्या कहता है, क्या बताता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारा जीवन खत्म होगा, जहाँ पर हमें अपनी मृत्यु तक रहना है, जहाँ हमारा एक छोटा सा दुनिया बसा है, जिस पृथ्वी पर हमारे पूर्वज रहकर चले गए, उस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था, कैसे बनी थी पृथ्वी, हम बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें अपने समय से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मतलब उस समय पर जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, आज से अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू से ही दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगे चारों ओर फैल गई, जिससे उस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए और फिर जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गोले में तब्दील हो गया और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गोले के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी। तो भी बादल की गोलें सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गईं, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। कुछ समय बाद गैस और धूल के कण फिर से पास पास आने लगी और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर ही लगा रहे थे। इन सभी पिंडों से धूल और गैस के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उसी में से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी का रूप ले लिया और वही पृथ्वी बन गया। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। हमारी पृथ्वी से कई बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म हो गया और वह पिघली हुई चट्टान की एक विशाल काय गोला बन गई। इसी बीच और बड़ी बड़ी घटना हुई और हमारी पृथ्वी एक विशाल पिंड से टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन उस समय की पृथ्वी में, जिसके वजह से पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी, फिर उसके बाद आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगे और बारिश हुई, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लेकिन इसमें बहुत समय लगा, जिसमें समुद्र और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक जारी रहा और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई। इन सब के होने के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई प्रकार की नई प्रजातियां का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर भी आए और खत्म हो गए। इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।